नमस्ते। स्वागत है आपका आकृत हेल्थ वेल्थ टॉक में। तो पिछले कुछ वीडियोस में आपने बहुत कुछ सीखा टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में, चाहे लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में। तो ये आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली जो आपने सीखा है उसको जो पेपर में लिखा होता है वो कहां पे क्या दिखता है वो आज मैं कवर करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आकृत हेल्थ वेल्थ टॉक को। ये आप देखिए, मैंने आपके लिए एक पॉलिसी ओपन करके रखा है टू व्हीलर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे कर्सर जा रहा है इस जगह पे ये पॉलिसी नंबर लिखा होता है। ये आपको पॉलिसी नंबर दिख रहा है, ये लिखा होता है पॉलिसी टाइप ऑटो सिक्योर टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी। अगर ये लायबिलिटी केवल लायबिलिटी होता तो यहाँ लायबिलिटी पॉलिसी लिखा होता। ठीक है, एक चीज आप जरूर ध्यान दिया करिए, आपको कैसे पता चलेगा कब से कब तक पॉलिसी है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, ये दिख रहा है आपको पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इस जगह पे। तो ये जो पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है आपका, ये दिख रहा है कहां से, 1/6/2022 यानी कि 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक वैलिड है। ये देखिए कब से कब तक वैलिड है इंश्योरेंस, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, लिखा होता है। उसके बाद इस जगह पे आपका नाम लिखा होता है, उसके नीचे एड्रेस लिखा होता है जहां आप रह रहे होते हैं। उसके बाद आप लिखा होता है अगर आपकी गाड़ी किसी भी कंपनी से फाइनेंस है तो आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को जरूर बता दें, और आपके आरसी में भी उसमें मेंशन होना चाहिए। तो ये जो एचपीए का पोर्शन है, यहाँ पे हाइपोथेकेशन होता है, XYZ बैंक से होगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होगा, तो वहां पे उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का जो नंबर होता है वो लिखा होता है, ये देखिए इस तरफ। उसके साइड में आपका कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का इंजन नंबर प्रॉपर होना चाहिए, जो आपके आरसी पे है वही आपके इंश्योरेंस पे भी होना चाहिए। आप अपना जरूर मैच कर लिया करिए। चेचिस नंबर जो आपके आरसी पर है वही आपका इंश्योरेंस पे होना चाहिए। सेम जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, ये सब एज पर आरसी होना चाहिए। कोई आपका चेंज नहीं होगा इंश्योरेंस में। अगर आपका आरसी और इंश्योरेंस में नाम कुछ गड़बड़ है या इंजन नंबर, तो उसको आप जरूर एंडोर्समेंट करवा लें उसका। इंश्योरेंस में कोई भी चीज अगर हम चेंज कराते हैं तो उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। तो चेचिस नंबर के साथ ही साथ यहाँ पे सीसी लिखा होता है कि आपकी गाड़ी कितने सीसी की है। उसके बाद यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ये भी जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा होता है, ये गाड़ी 2014 की है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी स्कूटर है, बाइक है, वो लिखा होता है। सीटिंग कैपेसिटी ऑब्वियस टू व्हीलर है तो 2 रहेगा। ये अलग बात है कि आप रूल्स तोड़कर हम कभी कभी 2 लोगों को बैठा लेते हैं, 4 को बैठा लेते हैं, और कभी कभी तो 5 भी बैठा लेते हैं। तो कोशिश करिए टू व्हीलर 2 ही लोग बैठे हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए IDV ऑफ व्हीकल, यानी कि गाड़ी की वैल्यू ये दी गई है 14,496। ये देखिए ये गाड़ी की वैल्यू दी गई है। इसका मतलब गाड़ी की वैल्यू है, तो मैंने क्या बताया था, अगर गाड़ी की वैल्यू दिखी है तो ये पैकेज पॉलिसी है। आपको पहले भी दिखा वो पैकेज पॉलिसी, यहाँ पे देखिए लिखा है गाड़ी की वैल्यू, तो यानी कि ये पैकेज पॉलिसी है। अगर यहाँ पे 0 होता, ये यहाँ पे होता, अगर 0 होता तब ये लायबिलिटी पॉलिसी हो जाता। तो मैं आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे ओन डैमेज, जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होता है वो मैंने बताया 2 पार्ट में होता है। ये ओन डैमेज, ये दोनों ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में दोनों ही चीजें कंपलसरी हैं। एक ये ओन डैमेज का पार्ट और दूसरा लायबिलिटी का पार्ट। ओन डैमेज का पार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि गाड़ी पे जो आपका नुकसान या होगा ये डिसाइड करेगा ओन डैमेज। और आईडीवी इनकेस गाड़ी चोरी हो गई तो ये आईडीवी आपको 5% कट के मिलता है या टोटल लॉस होता है। तो उसके बाद जो ये पार्ट है, ये देखिए प्रीमियम ऑफ व्हीकल और नॉन एसेसरीज में जो भी चीजें हैं एसेसरीज का और ये आईडीवी को मिला करके ये नॉन इलेक्ट्रिकल, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल चीजें इंक्लूडेड नहीं होती हैं। तो उसके बाद 204 है इसका प्रीमियम, ये देखिए एनसीबी यानी लास्ट पॉलिसी पे
50% एनसीबी या 45% एनसीबी होगा, तो इसलिए यहाँ पे एनसीबी दिया गया है 50%, ये मेंशन रहता है। जैसे यहाँ पे मेंशन है आपका एनसीबी फॉर एनसीबी 50% लेस हो गया, ये हो गया आपका टोटल ओन डैमेज प्रीमियम। उसी तरह इसमें इंक्लूड है आपका लायबिलिटी पार्ट, तो बेसिक लायबिलिटी पार्ट का वो प्रीमियम है 752। उसके बाद फिर देखिए 1 ईयर कंपलसरी पीए कवर ओनर ड्राइवर का 15 लाख का कवर, ये अमाउंट है 375। पीए कवर टू अननेम्ड पैसेंजर, जो मैंने बताया था आपको अननेम्ड पैसेंजर के लिए पीए कवर, इसमें 1 लाख का है। आप 1 लाख भी दे सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, और 2 लाख भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसका प्रीमियम आ गया। इसमें टीपीपीडी यानी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज का पार्ट नहीं है, नहीं लिया गया है, इसलिए इसमें दिख नहीं रहा है। तो आप चाहें तो इसको ऑप्ट कर भी सकते हैं, तो वो 50 रुपीज उसका ऐड हो जाएगा। तो टोटल लायबिलिटी प्रीमियम आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीमियम आ गया, और साथ ही साथ नेट प्रीमियम आ गया। तो टोटल प्रीमियम कितना देना है जीएसटी वगैरह मिला करके 1615 रुपए। तो ये जो पूरा पार्ट है ये आपका कंप्राइज करता है पैकेज पॉलिसी को। बस अंतर ये है कि अगर आपका लायबिलिटी इंश्योरेंस होता तो आपका ये पार्ट हट जाता, ये वाला पार्ट, जो पार्ट ए ओन डैमेज है, ये हट जाएगा, केवल और केवल ये वाला पार्ट दिखेगा आपको। ठीक है, आप यहां पे देख भी सकते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ये टोटल लायबिलिटी प्रीमियम आ गया 1267 कॉम्प्रिहेंसिव प्रीमियम में ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए पार्ट प्लस बी पार्ट प्लस सी, सी क्या है आपका ये जीएसटी वगैरह ऐड करके, ये तीनों मिला करके आपका ये प्रीमियम आया टोटल प्रीमियम। तो आप ये देख लीजिए आपको क्या चीज ऑप्ट करना है, क्या चीज नहीं ऑप्ट करना है, क्या आपके लिए, मेरे ख्याल से आपके लिए फायदेमंद होगा। जब आप ओन डैमेज लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और साथ ही साथ लायबिलिटी तो कंपलसरी है ही। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि इंश्योरेंस पेपर पे क्या क्या चीजें कवर होती हैं। आप भी अपने इंश्योरेंस कॉपी पे, चाहे तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप अपना इंश्योरेंस कॉपी खोलिए और चेक करिए कि आपको क्या क्या कवरेजेस आपके इंश्योरेंस कॉपी में मिला हुआ है। एक जरूरी बात और बता दूं आपको कि अपने पॉलिसी में अगर आपने कंपलसरी पीए कवर ऑप्ट किया है तो उस केस में आपको अपना नॉमिनी डिटेल पॉलिसी में देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर खुदा न आप नॉमिनी डिटेल दीजिए, नॉमिनी ऐसा दीजिए जो 18 साल से जिनका उम्र ज्यादा हो, या तो आप अपनी वाइफ का दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं, अपने बच्चों का दे सकते हैं जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आप ये जो नॉलेज का वीडियो है ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंश्योरेंस की जानकारी पहुंच सके।